वीडी सतीशन को केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने चुन लिया है। जब बंगाल का, तमिलनाडु, असम का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया, उसी दिन केरल विधानसभा चुनाव का भी रिजल्ट आया। मगर तब से लेकर के अब तक बंगाल, असम और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री चुन लिए गए, मगर केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा इसका जवाब नहीं मिला था। क्योंकि केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा उसके प्रमुख दावेदार के तौर पर दो नाम उभर रहे थे, केसी वेणुगोपालन और वीडी सतीशन। केरल में विधानसभा चुनाव जिसने जीता है वो कांग्रेस का धड़ा है। तो जो केसी वेणुगोपालन है उनके बारे में मीडिया में खबरें छपती हैं कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं। दिल्ली की जो कांग्रेस की इकाई है, मतलब जो कांग्रेस इकाई का आला कमान है, उससे उनकी नजदीकियां बहुत ज्यादा हैं। और जो वीडी सतीशन के बारे में बताया जाता है वह यह कि केरल में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने में इस समय वीडी सतीशन का योगदान सबसे ज्यादा है। वह पिछले 5 साल से केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर भूमिका निभा रहे थे। तो यह जीत हासिल हुई है, उसमें सबसे बड़ा योगदान वीडी सतीशन का है। तो वीडी सतीशन का ही चुनाव किया गया है, उन्हीं को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया। अब मीडिया वाले यहां पर कई तरह की बातें करेंगे। ये कहेंगे कि भाई वीडी सतीशन को क्यों चुना गया, इससे कांग्रेस पार्टी को क्या फायदा होगा, वीडी सतीशन कितने योग्य हैं, केसी वेणुगोपाल योग्य हैं कि नहीं है। इस तरह की कई सारी बातें जर्नलिस्ट लोग करेंगे। लेकिन इन सारे बातों में देखा जाए तो तथ्य, सबूत कुछ भी नहीं होता। सब जर्नलिस्ट अपना अपना धड़ा पकड़ेंगे, जहां से उनको मुनाफा मिलता है, जिस नेटवर्क से वो जुड़े हुए हैं, और उसकी बात वो करेंगे। और उसके पीछे सत्यता कितनी हो उस पर कोई भी ठोस राय नहीं दी जा सकती। मतलब कहा नहीं जा सकता, कोई पता नहीं लगा सकता कि वो जो बात कह रहे हैं उसके पीछे सबूत क्या है। बस वो आकर के बोल देंगे और जिस धड़े से जुड़े हुए उसके बारे में बोल देंगे। अब जो भारत का संविधान है वो स्पष्ट लाइन कहता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्धारण जो विधायक चुन के गए हैं वह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा विधानसभा का। मगर भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह से नहीं चलती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां मुख्यमंत्री के तौर पर उसे ही चुनती हैं जो पार्टी के प्रति लॉयल हो, जो उस पार्टी के सबसे हेड लीडर है, आला कमान है, उसके प्रति लॉयल हो, जिससे पार्टी के बारे में जो छवि है जनता के बारे में अच्छी जाए। ये सब निर्णायक भूमिका के केंद्र में होता है। योग्यता, काबिलियत और सारे विधायकों की सहमति, भारत का संविधान जो कहता है वह सब बिल्कुल नहीं रहता है। तो जो कुछ भी बोले, जिस भी पार्टी के संबंध में यह बोला जाता है कि यह मुख्यमंत्री इस वजह से चुना गया वगैरह वगैरह, उसके पीछे का सत्य कोई नहीं जानता। वो सारी अनर्गल बातें होती हैं। जो अंतिम सत्य है वह यह कि भारत का संविधान यह कहता है कि सारे विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री को चुनेंगे, और यह परिपाटी कोई भी राज्य और देश की संसद तक नहीं स्वीकार करती है।